इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं इनका पुनः मंच पर स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच प्रेस वार्ता के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दों पर जो अपने विचार हैं रखें। माननीय अध्यक्ष जी भी आप सबसे बात करेंगे। मैं माननीय जफर इस्लाम जी से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद शिव पूजन जी। धन्यवाद शिव पूजन जी। देखिए, जैसा शिव पूजन जी ने कहा कि चूंकि मेरा ताल्लुक हजारीबाग से है, बचपन हमारा इधर ही गुजरा है और जब राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहला मौका है जबकि हम झारखंड आए थे, तो मेरी भी इच्छा थी कि आप लोग के बीच रह के रूबरू होके वार्तालाप करें, जान पहचान करें। ये प्राथमिकता हमारी है, यही है, कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं था। और साथ साथ जब आपसे चर्चा करें तो कुछ मुद्दे जो यहाँ पर मुझे दिखे वो उसके बारे में भी सोचा, जो नेशनल लेवल पे जो मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको आगाह करने का मौका मिलेगा। तो आज चूंकि बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है, बिरसा मुंडा जी की जयंती है और साथ साथ स्थापना दिवस भी है। ये सबको मालूम है कि आज ही के दिन ये प्रदेश बना था। तो ऐसे शुभ अवसर पे चूंकि मैं रांची में था तो सोचा आप लोगों के साथ एक बार मिलके रूबरू होकर कुछ बातें करें। पिछले दिनों में मैंने देखा कि रांची में और प्रदेश में जो है कुछ ऐसी रैलियां हुई, कुछ ऐसे विरोध हुए जो कि किसान बिल के बारे में, जो यहाँ की स्थायी सरकार और कांग्रेस पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, तुल दे रही है, तो मैंने सोचा आपके बरक्स होके कम से कम सच्चाई जो है प्रदेश की जनता को, खासकर किसान भाई बहनों को बताने का काम करें। देखिए, आज जो दशा हो रही है कांग्रेस पार्टी, उसका मुख्य कारण है कि जमीन में जुड़े हुए नहीं है, वो जमीनी समझ उनको कम हो गई है। वो जो है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए किसानों की समस्या वो नहीं समझते और किसानों के बारे में जब वो बात करते हैं तो लगता है ऐसा कि उनको वर्गलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने 3 बड़े झूठ उनके जो बार बार कह रहे हैं, उन 3 झूठ को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, आप अगर उनके हर स्पीच पे सुनिए, उनके लोगों को स्पीच सुनिए, तो उनको वो कहेंगे कि पहला झूठ कि एमएसपी जो है वो खत्म हो गया है। मैं पूछता हूं आपके माध्यम से कि एमएसपी जो है, जब ये बिल पास हो गया, कि जो फार्मर्स का बिल जो पास हो गया, उसके बाद कैबिनेट ने नए एमएसपी का, जो पैडी के लिए, जो धान के लिए फिर से एमएसपी जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया, उसमें बढ़ाकर पिछले जो रेट थे उससे बढ़ाकर दिया। तो ये कहना बिल्कुल झूठ होगा कि हमने एमएसपी खत्म कर दिया, बल्कि ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी का कहीं कोई विधेयक में कोई चर्चा नहीं हुआ, कहीं भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अगर देखिए, आप अगर विधेयक पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि एमएसपी के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। इसलिए एमएसपी बिल्कुल इंसुलेटेड है और जैसा है वैसा इंटैक्ट है। इसलिए कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि मॉडल एपीएमसी होना चाहिए और जो एमएसपी जो है वो लागत से 1.5 गुना होना चाहिए। ये रिपोर्ट जो है वो 2006 में, जब यूपीए की सरकार थी, आप लोग को ही मालूम है यूपीए की सरकार थी, लेकिन उस वक्त उनकी चिंता नहीं थी। किसान भाई बहनों को आज वर्गलाने का काम कर रहे हैं। जब उनकी चिंता करनी चाहिए थी, उनकी चिंता उन्होंने नहीं की और बल्कि ये रिपोर्ट जो है वो गर्दा खाता रहा, उनके और ठंडे बस्ते में डाल के छोड़ दिया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक फैसले से ऐतिहासिक डिसीजन लिया और जो लागत से 1.5 गुना दाम देने का फैसला जो 2018-19 में फैसला ऐसा डिसीजन लिया और ये सरकार ने इस तरह का डिसीजन पास किया और किसानों की आमदनी बढ़ाने की जो एक प्रक्रिया हमने शुरू की है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 तक हम डबल इनकम कर देंगे, वो उस प्रक्रिया में इसको हमने करने की कोशिश की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, 2000 थोड़ा सा और पहले ले जाना चाहता हूं कि 2019 के मैनिफेस्टो में देखिए, उन्होंने एमएसपी की बात की है, उन्होंने बात की है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उन्होंने बात की है, ये सारे चीजें जो हमने पास किया है इस विधेयक में, वो सारी चीजें उनके 2019 के मैनिफेस्टो में है। आज अगर हमने किया तो वो इसके बारे में क्यों इस तरह की बातें कह रहे हैं, क्यों वर्गलाने का काम कर रहे हैं। पहला झूठ मैंने आपको बताया कि एमएसपी के बारे में उन्होंने झूठ वर्गलाया था, वो झूठ हमने
कांग्रेस को एक्सपोज किया कि कैबिनेट ने पास किया पैडी का और धान के जो न्यू एमएसपी डिक्लेयर किया और उसमें पिछले बार से 50 रुपये ज़्यादा जो दाम दिया, उससे समझ में आता है कि जो एमएसपी जिस तरह से चल रहा है वो अलग से, उसका कोई इसमें कोई छेड़छाड़ सरकार ने नहीं की है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां कैसे खत्म हो जाएंगी भाई? मंडियां खत्म हो जाएंगी। देखिए यहाँ आज 7,000 मंडियां हैं पूरे देश में और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मंडियां बिल्कुल खत्म नहीं, आज भी मंडियां हैं, विधेयक पास होने के बाद भी मंडियां। हाँ, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंडियों को हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड कर रहे हैं ताकि एक मंडी में अगर कोई किसान भाई आए तो उसको दूसरे मंडी में पता चले कि कहाँ से दूसरे में मंडी में अगर बेच सकते हैं तो दाम, जैसे स्टॉक मार्केट में आप जैसे शेयर बेचते हैं, एक जगह आप कहीं भी बैठ के बेच सकते हैं, इसलिए कि शेयर किसी शहर में बैठ के बेच सकते हैं इसलिए कि स्क्रीन पे आपको दाम दिखता रहता है और आप कहीं से ही बेच सकते हैं। उसी तरह अगर हर मंडी, अभी 1,000 मंडियों को हमने लिंक कर दिया है जहां पर आप प्राइस देख सकता है, किसान बैठा हो रांची में और पता चला कि मध्य प्रदेश के किसी भोपाल में ज्यादा दाम बिक रहा है, तो रांची का किसान वो यहाँ ना बेच के इस मंडी में बेच के बाहर की मंडी में बेच सकता है। ये उसको विकल्प है आज, जिसके बारे में आज हमने जरूर फैसला लेके आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये विधेयक लाया, सरकार ने लाया और पास किया, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2006 में आप देखिए कि एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो उस वक्त उसका जो अध्यक्ष थे वो हुड्डा जी थे जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जो स्टेट था उस वक्त। उस ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर 5 चीफ मिनिस्टर थे 5 स्टेट के और उसके अध्यक्षता जो कर रहे थे हुड्डा जी थे। उन्होंने ये रेकमेंड किया कि किसानों के लिए बिल्कुल मंडी एक अकेला विकल्प नहीं होना चाहिए, मंडी से बाहर भी उनको विकल्प होना चाहिए ताकि बेहतर दाम मिल सके उनको, और उसके बारे में जो है हमारी चिंता होनी चाहिए। और दूसरी चीज उन्होंने कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से इसको जो 1955 से था उसको बाहर होना चाहिए। ये दो चीज रिकमेंडेशन है। उसके बाद गठन किया गया फाइनेंस कमीशन 2007 में। फाइनेंस कमीशन की भी रिपोर्ट यही आई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है खत्म हो जाना चाहिए और मंडियों के अलावा भी उनको अलग विकल्प हो, ऐसे मार्केट को ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देना चाहिए किसान भाई बहनों को, इसलिए कि वो सिर्फ मंडी में नहीं हो। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन के बाद आप 12th 5 ईयर प्लान देखिए, उसमें क्या रिकमेंडेशन आए, यही सुझाव है। उसके बाद आप देखिए नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, उसके सुझाव देखिए। ये सब सुझाव यूपीए सरकार के समय आए। हमने तो सिर्फ, और अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है, हमने तो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। चूंकि ये सुझाव अच्छे थे, किसान के हितैषी वाले सुझाव थे और हम हितैषी हैं किसान के, हम समझते थे कि शायद वो भी होंगे, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनकी मंशा कुछ और है, करनी और कथनी में फर्क है। उन्होंने कहा कुछ और, रिकमेंडेशन कुछ और है, मैनिफेस्टो में कुछ और है, लेकिन आज हमने कर दिया तो इसकी सराहना करते हुए सरकार के करने के बजाय वो सरकार के आड़े खड़े हैं और किसान भाई बहनों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। तो दूसरा जेट हमने एक्सपोज किया कि देखिए मंडियां खत्म नहीं होंगी बल्कि मंडियां रहेंगी। उसके अलावा मंडियों को हम लिंक करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली ताकि ज्यादा बेहतर मिल सके, और उसके अलावा बाहर में अगर कोई बेचना चाहता है तो उसको बेचने की पूरी आजादी होनी चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आज यहाँ पर किसान जो है उपज कर रहा है, उसको कोई कंपनियां, छोटी कंपनियां, बगल में बनिया जो है वो बगल के दुकान का बनिया हो या कोई छोटा सुपरमार्केट का आदमी, ऐसा कोई आपसे एक किसान भाई से अंडरस्टैंडिंग कर लेता है जो पहले से प्राइस उसका डिक्लेयर कर देता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई आप हमारे लिए उपज करो, ये पैसा जो है मुआवजा आप देंगे इस उपज के लिए। तो किसान भाई के लिए कोई रिस्क नहीं है, उनको पता है कि मेरे को जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, जितना ज्यादा खरीदार बढ़ेंगे, उतना ज्यादा माल मिलेगा। इसलिए कि मंडी की हालत आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मंडियों में देखिए बिचौलिए होते हैं और वो बिचौलियों की ही रक्षा कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसलिए कि बिचौलिए मंडी में आते हैं, वो पहले किसान भाई बहन से दाम लगाते हैं। अगर मंडी में आज जैसे 1975 रुपया धान का दाम चल रहा है एमएसपी, तो वो आपसे 1600-1700 में लिखवा लेंगे, 1800 में लिखवा लेंगे, लेकिन
उसके ऊपर जाके वो मंडी में बेचेंगे 1975 रुपए में वो बिचौलिया बेचेगा। एक किसान भाई को जो इनकम होना चाहिए वो एक बिचौलिया को होता है। हमने बिचौलियों के दरवाजे बंद करने का काम किया है। हमने पूरी कोशिश की है कि बीच से बिचौलिया निकल जाए और किसान भाई बहनों की आमदनी बढ़े। इसलिए हमने ये कोशिश, हमारी कोशिश ये है कि जो उन्होंने जो रिकमेंडेशन था वो सही रिकमेंडेशन था और किसान के हित में रिकमेंडेशन था, इसलिए हमने ऐसा फैसला लिया है। अब तीसरी बात जो है, उन्होंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए दिया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को की वजह से सारे जमीन हड़प कर लेंगे। कौन हड़प कर लेगा भाई? आपने विधेयक पढ़ा है क्या? किसी ने विधेयक पढ़ा? मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के और जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपने जब मैनिफेस्टो में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, तो क्या ये सोच के लिखा था कि वहां जमीन आप हड़प कर जाएंगे? हम तो नहीं करने वाले। हमने अपने विधेयक में बिल्कुल साफ लिखा है कि सिर्फ उसके उपज का ही, उस अनाज जो पैदा करेगा किसान, हमारे किसान भाई बहन जो पैदा करेंगे, उनकी चिंता करते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ उस उपज के जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाकी जो जमीन का कोई लेना देना नहीं, कोई माइका लाल 1 इंच भी जमीन हमारे किसान भाई बहनों से नहीं ले सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अन्न का ध्यान देती है, अन्नदाताओं का नहीं। ये सबसे बड़ा फर्क हमने देखा है मैनिफेस्टो में, कि मैनिफेस्टो में उनके लिखा है, मैं अपने मैनिफेस्टो के बारे में नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में कह रहा हूं, कि उनके 2019 के जनरल इलेक्शन में जब मैनिफेस्टो आई थी, उनके ही चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पढ़िए, उनके